हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आवर्धन, गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन। पिछले लेक्चर में हमने दर्पण सूत्र पढ़ा था और उसका फील लिया था, पूरा कॉन्सेप्ट समझा था, उसको हमने साबित किया था कैसे आता है, कब वो सही है, कब वो सही नहीं है, कब उस सूत्र को हम वैलिड मान सकते हैं, कब वैलिड नहीं कह सकते हैं। ये सब हमने पिछले लेक्चर में जाना था। और आज का लेक्चर बहुत ही छोटा होने वाला, बहुत ही छोटा होगा। और आज का लेक्चर क्या है? आवर्धन। बस एक ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम। तो जल्दी से हेडिंग लगाते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। क्या होगा? आवर्धन। आवर्धन क्या है? तो देखिए, जब हम किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका इमेज प्राप्त होता है, उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो प्रतिबिंब कितना बड़ा प्राप्त हुआ या छोटा प्राप्त हुआ, इसी को समझने के लिए, इसको समझाने के लिए आवर्धन वाली बात आती है। यह आवर्धन होता क्या है? तो देखिए, अगर मान लो कि ये वस्तु है, ऐसे ये चला, मान लो यहाँ फोकस है, ये काट दिया, ठीक है। ये मान लो सी है और यहाँ से ये चला, तो ये चला तो ऊपर से टकरा के चला जाएगा, जैसा कि बार बार हम करते हैं। ये हमारा प्रतिबिंब हो गया। ये हो गया मान लो हमारा वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई को बोलते हैं h, हाइट, ऊंचाई को h, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम बोलते हैं h डैश। तो आवर्धन कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी h डैश तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को यानी बट्टे को, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को हम m से सूचित करते हैं। तो m बराबर हो जाएगा h डैश बट्टा h। चलो डिफिनेशन लिखते हैं। लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। फील आए सबको? इसे हम m से सूचित करते हैं, इसे m से सूचित किया जाता है। लिख सकते हैं हम लोग, इसे m से सूचित किया जाता है। अर्थात m बराबर हम कह सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी h डैश बट्टा वस्तु की ऊंचाई यानी कि h। फील आया सबको? लेकिन ये जो आवर्धन होता है, इसका संबंध वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी से भी होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर है, वस्तु की ऊंचाई नीचे है। इसी तरह से इसका संबंध जो है प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी से भी होता है। सर वो क्या होता है? तो m बराबर होता है -v/u, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के ऋणात्मक अनुपात के बराबर होता है आवर्धन। उनके हाइट के अनुपात के तो बराबर होता ही है, साथ में उनकी दूरी के भी ऋणात्मक मान के क्या होता है? बराबर होता है। देखो, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की दूरी। फर्क क्या है? यहाँ ऋणात्मक मान नहीं, यहाँ ऋणात्मक मान है। आया फील सबको? ये वाली बात हम लोग साबित भी करने वाले। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m से सूचित किया जाता है, यानी m बराबर h डैश बट्टा h, या फिर m बराबर होता है -v/u, जिसे हम लोग तुरंत साबित करने वाले हैं। चलो जल्दी करो सब लोग, ले लिया होगा सब लोग। आओ समझते हैं, आ जाओ सब लोग। देखो, इसके लिए क्या करते हैं, हम एक बनाते हैं गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण के रूप में बार बार जैसा कि हम बनाते आ रहे हैं अवतल दर्पण। ये बनाते, ये है इसका ध्रुव, ये मान लो इसका C, और ये है मान लो इसका F। मान लो कि वस्तु को यहाँ रखा गया है, मान लो वस्तु को यहाँ रखा गया है, वस्तु से समानांतर किरण जा रही है
और जैसा कि आप जानते हैं कि समानांतर किरण जाती है और कहती है कि हम फोकस को काट के जाएंगे। तो चल भाई फोकस को काट के जा तू। ये फोकस को काट कर चली गई। अब हर एक बार हम क्या करते हैं, सी पे डालते थे, पर इस बार नहीं डालेंगे, इस बार नहीं डालेंगे, इस बार हम पी पे डालेंगे। यहाँ से एक किरण हम पी पे डालेंगे। अब याद करो सब लोग, पी पे डालने पर क्या होता है, हमने बताया था कि पी पे डालने पर ये प्रधान अक्ष के साथ जितना एंगल बनाता है उतने ही एंगल के साथ वापस लौट जाता है। तो उतने ही एंगल के साथ इसे वापस भेज दिया जाए, भेज दिया गया। यहाँ पर ये दूसरे को काटा, यानी प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। ये मान लो कि हमारा जो वस्तु है वो है ए बी और जो हमारा प्रतिबिंब है वो है ए डैश बी डैश। फिल आ गया सबको। ये एफ थोड़ा नीचे चला गया, एक काम करो एफ को ऊपर उठा के रख दो, ये हो गया हमारा एफ। बात समझ में आ गई सबको। सब लोग को पता है कि पी एफ जो है फोकस दूरी है, पी बी डैश जो है प्रतिबिंब की दूरी है और पी बी जो है वस्तु की दूरी है। अब ऐसा डायग्राम क्यों बनाया हमने, ये आपको तुरंत समझाने वाले हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, ज़रा गौर से देखो आप लोग। हम चलने वाले त्रिभुज ए बी और पी में, और चलने वाले ए डैश बी डैश और पी में। ज़रा गौर से देखो इन दोनों को। एक काम करो, चल लेते हैं, देखने क्या है, लिखते हैं चित्र से, जो चित्र दिया गया है उससे चलते हैं। और चलते हैं हम लोग त्रिभुज ए बी पी। बड़ा नहीं है, डरे नहीं सब लोग, बहुत छोटा है यह। ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, ए डैश बी डैश पी में। अगर इसमें हम चलते हैं तो ज़रा गौर से देखो, ये वाला एंगल जो है यानी कि कोण बी, आ रहा बात समझ में सबको। कोण बी, शॉर्ट में बोले तो कोण बी, और अगर ऐसे बोले तो ए बी पी लिखेंगे, कोण ए बी पी। ये फील लाने के लिए सबको दिखा रहे थे, डायरेक्टली भी कर सकते थे कि दोनों समरूप है। अब कैसे होता है समरूप, ये दिखा रहे हैं हम आप लोगों को। ए बी पी बराबर होगा पी बी डैश ए, कोण पी बी डैश ए या ए डैश बी डैश पी, ऐसे कर लो, ए डैश बी डैश पी। क्यों बराबर है, समकोण। सब लोग को पता है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो समकोण होगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये है और यहाँ से ये किरण गई, यहाँ से लौट गई। आपको पता है कि परिवर्तन के नियम का फॉलो करते हुए जाएगी यह। अरे भाई वो छोड़ो, परिवर्तन को गोली मार दो सब लोग। ये बताए थे ना कि जितने एंगल के साथ हम झुका के डालते हैं प्रधान अक्ष के साथ, उतने एंगल बना के जाती है वो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये वाला एंगल जो होगा इस वाले बड़े वाले त्रिभुज में छोटे वाले के इस एंगल के बराबर होगा। ये हम कह सकते हैं कि कोण ए पी बी, कोण ए पी बी बराबर होगा कोण बी डैश पी ए डैश, कोण बी डैश पी ए डैश। क्यों भाई, ये हम लोग ऑलरेडी जानते, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और चाहो तो लिख सकते हो प्रधान अक्ष के साथ आपतित और परावर्तित किरण द्वारा बना कोण। ये दोनों बराबर होते हैं। प्रधान अक्ष के साथ जो आपतित किरण कोण बनाती है, वहीं परावर्तित किरण भी क्या करती है, बनाती है। छोड़ो इस बात को, ज़्यादा जटिल हो जाएगा लड़कों के लिए। तो ये हो गया, ठीक है। ए समरूपता से, ये आप नहीं भी लिख सकते हैं, ए समरूपता से सीधे यहाँ से लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी पी समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। सीधे ये सब ना लिख करके सीधे ये लिख लो आप लोग, सीधे ये लिख लो, साफ सब दिख रहा है उसमें। यदि ये दोनों समरूप हैं तो हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों समरूप हैं, हम कह सकते हैं कि सर ये बट्टा ये, यानी कि ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर इस वाले त्रिभुज का देखो आधार क्या है, बीपी है, तो लिख सकते हैं बीपी बट्टा इस वाले त्रिभुज का आधार क्या है, बी डैश पी, यानी कि लिख सकते हैं बी डैश पी। फील आया सबको, आगे होगा सबको। अब चलो चिन्ह परिपाटी से, चलो सब लोग चिन्ह परिपाटी से लिखना, सब लोग चिन्ह परिपाटी से। हलवा है, यहाँ से करोगे तो बहुत हलवा, यहीं से कर सकते हो आप लोग, ये सब ताम झम हटा सकते हो। देखो ये घेर दे रहे, ये चाहो तो ताम झम हटा देना, सीधे लिख देना समरूप है। क्यों समरूप है भाई, जानते हो दो एंगल बराबर है। ये ढक्कन गिर गया, चलो हाँ, तो ये हो गया चिन्ह परिपाटी से। अगर चलोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बताओ क्या है, ए बी क्या है, वस्तु की ऊंचाई है, इसको क्या बोलते हैं, एच। चूंकि ये ऊपर की ओर है तो प्लस में रखेंगे, ऊपर की ओर है तो किस में रखेंगे, प्लस में।
अरे कैसा बन गया, चलो ये हो गया प्लस में बट्टा ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। ये देखो नीचे की तरफ है और हमने चिन्ह परिपाटी में पढ़ा था कि नीचे की तरफ मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, तो इसको बोलेंगे माइनस एच डैश, क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश बोलते हैं, बराबर बीपी। बीपी क्या देखो तो वस्तु की दूरी है, सामने है तो माइनस में, तो माइनस यू बट्टा बी डैश पी। बी डैश पी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, ये भी सामने है तो माइनस भी, माइनस से माइनस का हो गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है हम लोगों को, h बट्टा एच डैश बराबर ये माइनस उसको दे दो तो हो जाएगा u बट्टा भी, लेकिन माइनस अगर उसको देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब ज़रा बताओ कि क्या ये आवर्धन है, नहीं 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 भाई, आवर्धन कहाँ, ये आवर्धन तो कहता है एच डैश बट्टा एच ना, ये ऊपर होना चाहिए और ये नीचे होना चाहिए। तो एक काम करो पलट दो, तो एक काम करो यहाँ इसलिए मत लिखो, ये इसलिए लिखते, इसलिए ऊपर लेके जाओ तो हो जाएगा एच डैश बट्टा एच बराबर होगा माइनस भी बाई यू, ये हो गया। या फिर हम ये कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं हम लोग कि एच डैश बट्टा एच क्या होता है, एम होता है, तो एम बराबर होता है माइनस भी बाई यू। फील आया सबको, फील आया सबको, ये हो गया प्रूफ्ड, हमने इसे साबित कर दिया। लिखना ज़रूरी नहीं है तो सर क्यों लिख रहे हैं, m बराबर होता है माइनस भी बाई यू। कैसे आया, कुछ नहीं किया हमने, इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के समरूप कर दिया, ये बट्टा ये बराबर होगा ये बट्टा ये, फिर हमने चिन्ह परिपाटी के अनुसार इनके मान पुट किए तो ये प्राप्त हुआ h बट्टा एच डैश। जैसा कि ये बताएं आप लोगों को, ये जो होता है आवर्धन नहीं होता है, ये ऊपर होता है ये नीचे होता है, तो हमने ये सब पलट दिया, ये भी मान का हो जाएगा, पलट जाएगा। तो एच डैश बट्टा एच को क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं, और ये हो गया माइनस भी बाई यू, यही हमें साबित करना था। स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, और ये हो गया आवर्धन समाप्त, और ये आवर्धन का सूत्र है। देखो हमने क्या कर लिया, तो अभी तक हमने प्रकाश के परिवर्तन को पूरी तरह से कंप्लीट पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया हमने, उसमें हमने दर्पण सूत्र पढ़ लिया, फिर ये आवर्धन भी समझ लिया हमने। अब इस पर हम एक स्पेशल वीडियो में क्या करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी पूछे जा सकते हैं, 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, या 5 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका एक सेपरेट वीडियो, एक स्पेशल वीडियो जल्दी नहीं, अगला वीडियो भाई, अगला वीडियो ही इसका होने वाला है न्यूमेरिकल वीडियो, ठीक है। और उसके बाद परिवर्तन समाप्त हो जाएगा और चालू करेंगे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। फेल आ गया, चलो नोट कर लो।